मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। यहाँ निश्चयावासी जीव की अपनी चर्चा चल रही थी और चलती हुई इस चर्चा में उस निश्चयावासी जीव की विविध प्रकार की स्वच्छंदताओं को बतलाया जा रहा था। वह निश्चयावासी जीव अपने आप को सिद्ध समान अनुभव करता है। वो निश्चयावासी जीव वर्तमान प्रकट पर्याय में केवल ज्ञान मानता है। रागादि सहित होते हुए भी अपने आप को रागादि रहित मानता है। प्रकट द्रव्य कर्म नौ कर्म का संबंध होते हुए भी अपने आप को उनसे रहित मानता है। यह तो उसकी मान्यताएं बतलाई थी और इन मान्यताओं के साथ साथ यह बात भी साथ में कही कि उसकी स्वच्छंदता किस प्रकार की होती है। जब निश्चयावासी जीव की स्वच्छंदता को बतलाया गया तो उसके भी 5 बिंदु दिए गए। नंबर 1, शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। नंबर 2, द्रव्यादिक गुणस्थान त्रिलोकादिक के विचारों को विकल्प कह करके ठहराता है। नंबर 3, तपश्चरणादिक को वृथा क्लेश कहता है। नंबर 4, व्रतादिक को बंधन में पड़ना कहता है। और नंबर 5, पूजन प्रभावनादिक जितनी भी क्रियाएं थी उन समस्त क्रियाओं को यह जीव बंधन का कारण जानकर उन्हें हेय कहता है। इस प्रकार की 5 प्रकार की उसकी खोटी प्रवृत्तियां जो स्वच्छंदता रूप दिखाई देती थी उनका भी निरूपण किया। फिर केवल निश्चयावासी जीव की स्वच्छंदता की चर्चा चल रही थी, उसकी प्रवृत्तियों की चर्चा। इस चर्चा के अंतर्गत का ध्यान मुद्रा धारण करके बैठ जाता है। ऐसा समझता है मुझे तो बंधन है नहीं, बंधन होने का उसे भय नहीं दिखाई देता है। विषय भोगादिक को भोगता है और बात ऐसी करता है। भरत आदि सम्यक दृष्टि ज्ञानी हुए हैं, वे भी तो भोगते थे। इस प्रकार की बातें करता है। लेकिन भाई ज्ञानी की अंतरंग परिणति कैसी होती है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का अंतरंग कैसा होता है और बहिरंग कैसा, इसका विशेष निरूपण पंडित जी साहब आगे करने वाले थे, जो हमारे अभाग्य से वो पूर्ण नहीं हो सका। इसके पश्चात रागादिक छोड़ने योग्य हैं, जैसे इस बात का निर्णय नहीं हो वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। चाहे अशुभ राग हो या शुभ राग हो, दोनों ही राग छोड़ने लायक ही हैं। ऐसी दृढ़ श्रद्धा सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि जब तक की दृढ़ श्रद्धा नहीं होगी तब तक छोड़ेगा कैसे। राग छोड़ने के पहले राग छोड़ने लायक है ये स्वीकार किया जाता है। देखिए इस पूरी दुनिया में जो भी कार्य, जो भी त्याग किया जाता है, जो संयम लिया जाता है, जो काम किए जाते हैं, वो काम करने के पहले वैसे परिणाम होते हैं। पाप छोड़ने के पहले पाप के परिणाम होंगे, राग छोड़ने के पहले राग के त्याग के परिणाम होंगे, विषयों को छोड़ने के पहले विषयों को छोड़ने के परिणाम होंगे। समझ में आ रही है बात? माने जो भी, तो चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, दोनों ही प्रकार के राग छोड़ने लायक हैं, यह श्रद्धा पहले की जाएगी। उसके बाद में त्याग का क्रम बतला दिया पंडित जी साहब ने। यहाँ इसी 208 नंबर पेज पर जहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं पहले अशुभ रागादिक छोड़े जाते हैं।
अशुभ रागादिक छोड़ने के अर्थ पाप छोड़ा जाता है। फिर शुभ रागादिक छोड़ने के अर्थ मंद रागादिक माने शुभ भी छोड़कर शुद्धोपयोग रूप हुआ जाता है। माने अशुभ को छोड़कर शुभ में प्रवर्तन करना, अशुभ को छोड़कर शुभ में लगना, फिर शुभ को भी छोड़कर शुद्ध की प्राप्ति करना, ये सब बातें कही गई। और यह भी कह दिया भैया ये जिन धर्म हैं, ये जिन आमनाएँ हैं, यहाँ आलसी और प्रमादी होना योग्य नहीं है। आलसी और प्रमादी मत बनना। देखो भाई, ये कहता है पाप तो छोड़ दिया मैंने, पाप तो इसलिए नहीं करता हूँ कि पाप करने लायक नहीं है, इसलिए तो मैंने व्यापार आदि छोड़ दिए। फिर ये कहता है कि अकेले व्यापार ही नहीं छोड़ा, मैंने तो पूजन आदि कार्यों को भी छोड़ दिया, क्योंकि उसमें भी आखिर बंधन तो है ही। तो टोडरमल जी पूछ रहे हैं भाई हमारी शंका है तुम्हारे से, हमें एक बात बतलाओ, तुमने पाप भी छोड़ दिया, व्यापार आदि भी छोड़ दिए और तुमने पूजन आदि कार्यों को भी छोड़ दिया, तो तुम बताओ तुम करते क्या हो? शुद्ध की तुम्हें प्राप्ति नहीं हुई। पाप छोड़ दिया, पुण्य रूप प्रवर्तन छोड़ दिया और शुद्ध की प्राप्ति नहीं हुई, तो जो कुछ कर रहे हो वो सब पाप है, पाप। तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो कि मैं पाप और पुण्य को छोड़ दिया तो मैं धर्मात्मा हो गया। ये बहुत बड़ी गलत फहमी में हो आप। यहाँ 4 प्रकार के पुरुषार्थों की बात कल कही थी, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों को नहीं करता हुआ जो जीव निरुद्यमी होता है, जो जीव आलसी होता है, जो जीव प्रमादी होता है, उन सब का यहाँ निषेध किया गया। ये कहता है कि नहीं नहीं, आप मुझे प्रमादी क्यों कहते हो, मैं तो चिंतन करता हूँ, अकेले आत्मा का चिंतन करता हूँ, ये तो कर रहा हूँ मैं। तो फिर पता है क्या कहा टोडरमल जी साहब ने कि भाई तुम कह रहे हो मैं आत्मा का चिंतन करता हूँ, और शास्त्रादि के विकल्पों को तो तुम विकल्प ठहरा रहे थे, उनके विचारों को तो, और आत्मा का एक रूप चिंतन लगातार चलता नहीं है, चाहे वो गणधर आदि क्यों नहीं हो। गणधर जैसे 4 ज्ञान के धारी जीव भी उनका उपयोग अकेले एक आत्मा में नहीं लगता, इसलिए उपयोग बाहर निकलने पर वे भी द्वादशांग की रचना आदि करते हुए देखे जाते हैं। देखिए इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 208, 208 नंबर पेज, नीचे पैराग्राफ। जैसे कोई व्यापार आदिक में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गंवाता है। कोई निठल्ला आदमी है, व्यापार करता नहीं है, भैया तुम व्यापार क्यों नहीं, अरे नहीं मेरे से नहीं होता, आलसी प्रमादी जैसे पड़े रहता है। घरों में आपको कई इस तरह के दिखने लग जाएंगे हैं, कई चेहरे ऐसे दिखेंगे जिन्हें कुछ भी काम बतला दो, ओ भैया मेरे से तो नहीं हो सकता, मेरे तो बस की बात नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता। इस तरह की बातें करने वाले आपको इस समाज में कई ऐसे आलसी, निरुद्यमी, प्रमादी, काम धाम नहीं करने वाले, बिजनेस आदि नहीं करने वाले, ऐसे आपको कई लोग मिल जाएंगे। देखते हैं ऐसे 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 तक प्रमादियों की बात, यद्यपि वो एक जोक मात्र ही है, लेकिन ऐसी भी प्रमादियों की स्तर हो सकता है, एक लेवल हो सकता है। मैंने शायद कई महीनों पहले आपको बतलाई थी बात। एक सेठ, एक बहुत संपन्न व्यक्ति, और लेकिन उसका जो बेटा था वो बेटा बहुत निठल्ला था, आलसी था, प्रमादी था, कुछ नहीं करता धरता था, उससे कोई काम नहीं होता था। तो उसके जो पिताजी थे, आलसी व्यक्ति के पिताजी, उन्होंने क्या किया कि भाई अब मेरा तो इकलौता बेटा है, सारी व्यवस्थाएं इसी के लिए करनी है मुझे, तो ऐसा विचार करके उन्होंने अपने बेटे के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दी कि बटन दबाते ही सारे काम हो जाएं। बटन दबाते ही, मतलब सारे जितने गैजेट्स हैं जो अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं, ये तो सब लगा ही दिए। अरे दुनिया के किसी भी कोने में, न केवल भारत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में, दुनिया में जहाँ जहाँ जो जो गैजेट्स हो सकते हो किसी चौथे काल में, ऐसी चमत्कारिक चीज़ें लगा दी। बोले बटन दबाते ही तुम्हारे ये दरवाज़ा खुल जाएगा, बटन दबाते ही ये हो जाएगा, बटन दबाते ही भोजन आ जाएगा, बटन दबाते ही तुम्हारे पास में लड्डू आ जाएंगे, जो चीज़ खाना होगा तुम ये पूरी की पूरी लिस्ट है, उस बटन को दबाओ, विदिन 3 मिनट तुम्हारे पास में वो चीज़ खाने की आ जाएगी, फिर ऐसी आ जाएगी।
ऐसे सारी चीज़ें तैयार हो गई। बोलो अब तो खुश हो ना बेटा, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी मैंने। तो उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, भाई साहब पिताजी ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ बटन कौन दबाएगा। क्या बोलता है, बटन कौन दबाएगा। ऐसे आलसी प्रमादी, ये तो एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर की बात हो गई। इतने आलसी तो शायद जगत में कोई मुश्किल ही मिले आपको, लेकिन तो भी व्यापार आदि कार्यों के अंदर जिस तरह से कोई व्यक्ति निठल्ला होकर के काल गंवाता है, उसी प्रकार तू धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यूं ही काल गंवाता है। तू धर्म में भी निरुद्यमी हो गया है, काल गंवाता है, समय गंवाता है, समय बर्बाद करता है। जैसे आलसी और प्रमादी व्यक्तियों के कोई कार्य समय पर संपन्न नहीं होते, कर ही नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है इतना जल्दी कैसे होगा, मेरे से तो नहीं हो। हर काम में डिले डिले डिले, लेट, तैयार नहीं हो पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। मतलब उनकी तो सारी आलसियों की तो बात ही ऐसी ही है। सुबह उठेंगे तो बिस्तर आराम से क्या, उनकी तो शायद मेरे ख्याल से वचन ही इस प्रकार के होते हैं, आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, और धीरे धीरे कर बंदे अभी तो जीना है बरसों। क्या वे पंक्तियां तो आपने सबने सुनी है, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, जल्दी जल्दी कर बंदे क्या बहुरी करे वो कब। ये लाइनें तो पढ़ी है ना, अपन ने सुनी है। इसको उल्टा कर देता है वो, जो आज करना हो वो कल करो, जो कल करना हो वो परसों करो। अरे धीरे धीरे करो, जल्दी क्या है, अभी तो परसों जीना है हमारे को। ऐसे आलसी और ऐसे प्रमादी व्यक्ति, अभी 2 मिनट में करता हूँ, अभी 2 मिनट में करता हूँ, और वो 2 मिनट कब उसके 2 घंटे निकल जाते हैं उसे पता नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार तू धर्म में निरुद्यमी करना नहीं चाहता है। भैया स्वाध्याय कर लो, स्वाध्याय से क्या होता है। भैया मंदिर दर्शन करो, इससे क्या होता है। भैया आनंद चतुर्दशी उपवास से क्या होता है। तो भैया कोई धर्म ध्यान विकल्प कोई क्रिया कुछ नहीं। अरे भाई इनसे कुछ नहीं होता है, देखो इनसे कोई धर्म तो होता नहीं है, निश्चयवासी जीव है, यूं ही काल गंवाता है। कभी कुछ चिंतन सा करता है, कभी बातें बनाता है। चिंतन करने लगता है कुछ न कुछ उल्टा सीधा, बातें बनाने लगता है। समझ रहे हो बातें बनाना क्या होता है, आगे भी आएगी चर्चा। बातें बनाता है, शास्त्रानुसार बातें बनाता है, जिनवाणी के अनुसार बातें बनाता है। बातें तो ऐसी करता है जैसे बहुत बड़ा धर्मात्मा हो, हैं, जैसे राग इसके रंच मात्र नहीं हो, जैसे अभी भगवान बनने वाला हो, आत्मा में समा गया हो, ऐसी बातें बनाता है। कभी भोजन आदि करता है, सुनना भैया क्या कह रहे हैं, कभी भोजन आदि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्राभ्यास, तपश्चरण, भक्ति आदि कर्मों में नहीं प्रवर्तता। लो क्या कह रहे हैं, क्या क्या कर रहा था, आलसी तो था, लेकिन दुनिया में कोई व्यक्ति कितना भी आलसी क्यों न हो, क्या वो व्यक्ति भोजन तो नहीं छोड़ सकता है। भोजन करने में भी आलसी हो, लेकिन तो भी करेगा तो सही। 15 मिनट देर से करेगा, आधे घंटे देर से करेगा, थाली पर बैठेगा तो बैठे 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 एक रोटी खाने में 1 घंटा लगा देगा, कोई बात नहीं, लेकिन खाएगा तो सही। तो ये कह रहे हैं उसमें तो उपयोग कदाचित लगाता है, लेकिन उपयोग को निर्मल करने के लिए क्या साधन है भाई साहब। तो कहा शास्त्राभ्यास, ये उपयोग को निर्मल करने के साधन बतला रहे हैं। क्या क्या साधन है उपयोग को निर्मल करने के, शास्त्राभ्यास, तपश्चरण, भक्ति आदि कर्मों में नहीं प्रवर्त। कर्म शब्द का अर्थ यहाँ कार्य किया गया है, इन कार्यों में प्रवर्तन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, तपश्चरण नहीं करता, व्रत उपवास आदि नहीं करता, शास्त्राभ्यास नहीं करता, पठन पाठन नहीं करता, जिनवाणी को पढ़ता सुनता नहीं है। और करता क्या है फिर, सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। लो सूना सा पड़ा रहता है,
और ऐसा समझता है शुद्धोपयोग हो गया, शुद्धोपयोग हो गया। सूना सा होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। वहाँ क्लेश थोड़ा होने से जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने, वैसे आनंद मानता है। भैया क्या पड़े रहो, बस सोते रहो। अरे भाई साहब, सोना ही तो सार है, बाकी सब बेकार है, आजा प्यारी निंदिया तेरा इंतजार है। हमारे अनुभव जी शास्त्री हैं कानपुर वाले, वो बहुत सुनाया करते थे, सोना ही तो सार है, बाकी सब आलसियों के वचन होते हैं, सो जाओ आप तो क्या, सोना ही तो सार है, बाकी सब बेकार है, आजा प्यारी निंदिया तेरा इंतजार है क्या। और पता है ऐसी पूरी कविता है लंबी चौड़ी, और इस पूरी कविता के अंदर आगे चल करके ये तक भी कह दिया गया, शयन बिन रहे नहीं भले निराहार है। जितने भी त्यागी हुए, तपस्वी हुए, सोने के बिना नहीं रह सकते, भले ही आहार के बिना रह लेंगे। समझ में आ रही है बात। दुनिया में त्यागी हैं, तपस्वी हैं, व्रती हैं, खाने के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन सोने के बिना नहीं रह सकते। इसलिए सोना तो बहुत ज़रूरी है। सभी लोग सोते रहो मज़े से क्या। आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए, कहाँ कहाँ जाइए, किस किस को रोइए क्या। आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक करके सो भैया, आराम करो अपन तो, और उसमें ही आनंद मानता है। कुछ नहीं करना, क्योंकि जितना करना है उसमें कर्म बंधेंगे, जितना करेंगे उसमें कर्म बंधेंगे। तो ऐसा गाफिल होकर के निद्रा में अपना काल गंवाता है। कैसा आनंद मान रहा है, उस आनंद की परिकल्पना की है टोडरमल जी साहब ने पेज नंबर 209 पर। देखिए आप 209 पर आनंद की परिकल्पना करते हुए कहते हैं टोडरमल जी साहब, अथवा जैसे कोई महापुरुष, महापुरुष तो क्या कहें, वो महापुरुष थोड़ी ने हैं, महापुरुष व्यंग्यात्मक शैली में कह रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, मैं तो भाई साहब तुम्हें पता है क्या मैं हूँ कौन, अब अपने आप को राजा मान रहा है और सुखी भी हो रहा है, सपने में ही सुखी हो रहा है, खामखा में ही सुखी हो रहा है। सुखी तो है नहीं, सपना आ रहा है। सपने की जगह आप इस बात को कल्पना लगा लीजिए, काल्पनिक मान करके, अपने आप को राजा मानकर, अपने आप को बड़ा आदमी मानकर, अपने आप को ऐसा समझ करके कि मेरे से बड़ा कोई जगत में दूसरा नहीं है, ऐसा मानकर कोई सुखी हो सपने में, उसी प्रकार ये क्या कर रहा है, अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं को आनंदित होता है क्या। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे जितेंद्र जी साहब आनंदित हो रहा है। देखो ऐसा नहीं होता है कभी कभी, बोलो चर्चा मात्र में आनंद आता है कि नहीं आपको? चर्चा में भी आनंद आ रहा है। भोजन की जिनको खाने पीने का विशेष रस हो, उन्हें भोजन की चर्चाओं में भी मज़ा आता है। जिन्हें बिजनेस का, शेयर्स का, मार्केट का बहुत रस हो, उन्हें उसकी चर्चा में भी मज़ा आता है। जिन्हें क्रिकेट में, खेलों में बहुत रस हो, उन्हें उन खेलों की चर्चाओं में भी बहुत मज़ा आता है। तो कोई व्यक्ति सोच सोच करके, जैसे भोगी व्यक्ति भोगासक्त होता हुआ भोगों के बारे में विचार करता हुआ, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, ऐसा 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 सोचता रहता है और सोच सोच करके उसमें आनंद मानता है। आपने ऐसी उसके स्वप्न वाले की ऐसी घटना तो वो सुनी है ना, एक दूध वाला है और वो उसने मक्खन बनाया और सारा इकट्ठा करके हंडिया बना ली और सो रहा था, और सोते सोते फिर वो सोचता रहा, मैंने बकरियां पाल रखी है, उसका दूध फिर मैं ऐसा ख़रीद लूँगा, फिर ऐसा कर लूँगा, फिर भैंसें पाल लूँगा, फिर भैंस से मैं गायें पाल लूँगा, फिर ऐसा कर लूँगा, फिर उनका खूब दूध निकालूँगा, फिर बेचूँगा, फिर उनसे मक्खन निकालूँगा, उनसे घी बनाऊँगा, फिर ऐसा करूँगा, फिर शादी कर लूँगा, फिर पत्नी आएगी, फिर वो मेरा कहना नहीं मानेगी, फिर मैं ज़ोर से उसके खींच के लात मारूँगा। फिर क्या हुआ धर्म जी, ऐसा क्या हुआ? फिर उसने जो लात मारी वो उस मटके के मार दी और सारा का सारा सब फूट फाट गया, सब ऐसा हो गया। ऐसी इस तरह की कहानियां बचपन में सुनी पड़ी होगी कभी।
कल्पना कर करके सुखी मान रहा है, अपने आप को ही बहुत एक्सपर्ट समझ रहा है। क्या ऐसा समझ रहा है अपने आप के बारे में, मेरे से बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। आत्मा के बारे में मजा आ रहा है यार, अरे भाई साहब मैं तो सिद्ध हो गया। ये भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट का उदाहरण दिया ना, जैसे 96 गाथा में समय सार में, ऐसा समझ रहा है बिल्कुल ध्यान में लीन होकर के, अच्छा मैं तो बस शुद्ध परमात्मा हूँ भैया, मैं तो अनुभव करो मैं परमात्मा हूँ, और अपने आप को परमात्मा ही अनुभव कर रहा है। अब ये पागल हो गया, ये काल्पनिक बातें कर रहा है। वेदांत दर्शन वाले इस सारे जगत को ब्रह्म कहते हैं। स्वप्नमय यथा दृष्टम गांधर्व नगरम यथा, इस तरह की बातें कहते हैं वेदांत दर्शन में। सारा जगत इस प्रकार का है वो ऐसा समझ रहा है, ऐसा ही अनुभव करने लगता है, ऐसा ही फील करने लगता है, बार बार में विचार करता हुआ वही फील कर रहा है, ऐसा ही है। आप महसूस कर देखो, ये जो महसूस करता है ना, इसकी भी बड़ी अजीब तरह की कहानी है। काल्पनिक कहानी की बात कर रहा हूं मैं। ये जीव कल्पना मात्र करता हुआ, विषय कषाय का विचार मात्र करता हुआ अनुभव करता है, अब ऐसा अब ऐसा अब ऐसा अब ऐसा, और वैसा ही मानने लग जाता है कि ऐसा हो गया। बोलो, जैसे पागल व्यक्ति, नादान मूर्ख व्यक्ति इस तरह की कल्पना करे, क्या मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो वैसा ही फील करने लग जाता है। भैंसे के सींग की चर्चा की, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो टोडरमल जी यहाँ ये कह रहे हैं, सिद्ध समान शुद्ध मान करके आनंदित होता है। भैया कुछ दम नहीं है इस कल्पना में, ये काल्पनिक बातें हैं। पीछे इन बातों को सिद्ध कर दिया है। सिद्ध समान आत्मा को कहा गया है, लेकिन वो द्रव्य दृष्टि से कहा गया है। सिद्ध समान आत्मा की चर्चा की है, लेकिन वर्तमान पामरता का भी भाव वासन होना चाहिए, भान होना चाहिए हमारे को। जिसे पामरता का भान नहीं है, जिसे अपने वर्तमान में राग और अपनी कमजोरी का पता नहीं है, और सिर्फ कल्पना में ही अपने आप को सिद्ध मान रहा है, वो जीव मूर्ख व्यक्ति है। जैसे देखो आगे भी उदाहरण दिया, अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है। आप कल्पना करो, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कौन सी मिठाई पसंद है आपको? कौन सी मिठाई पसंद है भाई साहब? रसगुल्ला। आप कल्पना करो, आंखें बंद करो, मेरे सामने बहुत सारे रसगुल्ले आ गए। अरे यार कितना मज़ा आ जाएगा ना। ओहो, रखे हुए हैं बहुत सारे रसगुल्ले, बहुत सारे रसगुल्ले रखे हुए हैं। एक रसगुल्ले को मैंने उठा लिया और मैंने मुंह में रख लिया, मज़ा आ रहा है, और फिर एक और रसगुल्ला खाऊंगा। और सोचे जा रहा है, अभी अभी पागल आदमी खुद ही कल्पना कर करके सोचे जा रहा है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अच्छा मुझे बतलाइए, जिस काल्पनिक व्यक्ति की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अपनी कल्पना में सुख मानने वाले की बात कर रहे हैं, क्या हम लोग ऐसे पागल नहीं हैं क्या? बोलो। स्वाद भी ले लेता है रसगुल्ले का, उसे स्वाद भी आ रहा है, वो ऐसा अनुभव करता है मानो मैंने रसगुल्ले को खा लिया हो। आप हम लोग नहीं हैं ऐसे? जब हम लोग अपने सुखद भविष्य की कल्पना करके आनंदित होते हैं तो क्या करते हैं? बोलो, क्या वो भ्रम जनित आनंद नहीं है? बोलो, भ्रम जनित आनंद नहीं है क्या? जब हम सोचते हैं अरे ये बच्चा बड़ा होगा, जब माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती है ये बड़ा होगा, अच्छी सी बहू लाऊंगी, वो बहू मेरे लिए रोटियां बनाएगी, मेरे पैर दबाएगी, ये जो कल्पनाएं करते हैं लोग, बिजनेस के बारे में कल्पना करते हैं, आप देखना मैं ऐसा बढ़ाऊंगा फिर ऐसा हो जाएगा, सोच सोच करके रात रात भर कमाने के विचार करते हुए नींद नहीं आती है और आनंदित होता रहता है। एक आध दो पार्टी क्या मिल गई इसे, ये सपने देखने लगता है, ऐसा हो जाएगा, मजा आ जाएगा भाई साहब। अब देखना थोड़े दिनों के अंदर तो मैं अपनी बिजनेस को कहां से कहां तक पहुंचा दूंगा, मैं अपनी कंपनी को कहां से कहां तक पहुंचा दूंगा। ये कल्पना करता रहता है, बोलो, और उस कल्पना के दम पर सुखी भी होता रहता है, सोच करके सुखी होता रहता है। भोगने वाले भोग की कल्पना करके सुखी होते रहते हैं, बिजनेस वाले बिजनेस की कल्पना करके सुखी होते रहते हैं। ऐसे ही यह निश्चय आवासी जीव अपने आप को सिद्ध मान करके झूठी कल्पना करके अनुभव करता रहता है, मैं तो सिद्ध हूं, मैं तो सिद्ध हूं, और बैठा है निठल्ला। ये टोडरमल जी कैसे कहां से सोच सोच करके बातें लाते हैं, देखिए आप। अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, कहीं रति मानकर का मतलब क्या है?
रति मतलब है तन्मयता, रति मतलब है जुड़ान, रति मतलब है एक में एक पन मान करके सुखी होता है। उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है और उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। लो प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए जिनवाणी भी ये कहती है, अपने राजेंद्र पंडित जी साहब का भजन भी कहता है, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। आत्मा की चर्चा मात्र में ही आनंद है। हम भी कहते हैं, आज ही नहीं अनेक बार कहते हैं, कई बार कहते हैं और कहेंगे भी भविष्य में भी, कि आत्म तत्व की चर्चा मात्र में आनंद है, कहेंगे बराबर। लेकिन यहाँ जो ये अज्ञानी जीव समझ रहे हैं, ये कह रहा है उस चर्चा मात्र को ही, उन विकल्प मात्र को ही अनुभव जनित आनंद कहता है। बोलो जय कुमार जी साहब रतलाम से, बोलो क्या कह रहे हैं? उस विकल्प मात्र को, एक रतन अनमोल है तो फिर रत्नाकर कैसा होगा, ये जो विकल्प चल रहे हैं अंदर में, अरे आत्मा अनंत गुणों का खंड पिंड है, आ गया भैया यही तो आनंद है और आनंद क्या होगा, ये भ्रम से उस विकल्पों को आनंद मान रहा है। आनंद तो है नहीं, आत्मा का आनंद तो निर्विकल्प अवस्था में होता है। निर्विकल्प अवस्था तो हुई नहीं है, निर्विकल्प आनंद की प्राप्ति तो हुई नहीं है, और भ्रम से सिर्फ काल्पनिक विकल्पों का आनंद है। विकल्पों का आनंद और क्या है? आपको कोई गाड़ी खरीदनी हो तो गाड़ी खरीदने के पहले चलने वाले विकल्पों में जो आनंद आता है, वो आनंद से ही कितने खुश हो जाते हैं। अरे पता है मैं 2 करोड़ की गाड़ी खरीदने वाला हूँ, 2 करोड़ की गाड़ी खरीदने वाला हूँ, और विचार कर करके अब देखना महीने बर्बाद में वहाँ से वो कमीशन आएगा, वहाँ से वो चेक आएगा, वहाँ से उसका पैसा आ जाए, फिर देखना ये गाड़ी आने वाली है, और खुश होता रहता है, खुश होता रहता है। उसको पता ही नहीं है कि ये सारी कल्पना टूट जाएगी। काल्पनिक आनंद मात्र है, क्या कहें। ये निश्चयवासी जीव भी ऐसे काल्पनिक आनंद में जी रहा है, भ्रम में जी रहा है, क्या कहें। कैसी बातें कही है यहाँ, देखिए अनुभव जनित आनंद कहता है, तथा जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है। जगत में पागल व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, नादान व्यक्ति, जगत का संसारी व्यक्ति जिस प्रकार से कहीं अरति मानकर उदास होता है, उदास बैठ जाता है, और यार ये बहुत तकलीफ का स्थान है, उदास होकर के बैठ जाता है, उसी प्रकार व्यापाराधिक, निश्चयवासी जीव की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार व्यापाराधिक पुत्राधिक को, पुत्र में, व्यापार में, पुत्रियों में, संपत्ति में, वैभव में खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है। लो निश्चयवासी है ना, ये कह रहा और नहीं बच्चों के साथ में ज़्यादा उलझना नहीं मेरे को, अब कोई बात नहीं, बच्चों के साथ में, बहुओं के साथ में, ये तो उलझन है, ये तो उलझन है, जंजाल है ये तो। भैया तूने शादी क्यों की थी भाई? सुनो, चौथे गुणस्थानवर्ती तो बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में घूमता भी है, पिकनिक मनाने के लिए भी जाता है। क्या कल्पना कर रहे हो आप? घूमने के लिए जाएगा, शिमला कश्मीर घूम करके आएगा, नैनीताल घूम करके आएगा अपने बीवी बच्चों के साथ में। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की बात कर रहा हूं। पंचम गुणस्थानवर्ती अपने बच्चों की शादियां कराएगा, ब्याह कराएगा, आयोजन कराएगा, खुद शादी करेगा, सारे आयोजनों को बहुत उत्साह से करेगा। पंचम गुणस्थानवर्ती भी ब्रह्मचर्य प्रतिमा के पहले पहले सारे कार्य कर सकता है, ये सब घर गृहस्थी संबंधी इस तरह के सारे कार्य। क्या समझ लिया है हमने? और ये समझ रहा है ऐसा, नहीं भैया मैं तो अधर्म के काम नहीं करता, आलसी हो गया है, परिवार के साथ में आलसी हो गया है, बिजनेस में आलसी हो गया है, दुकान पर जाता नहीं है, जाता है तो ऐसे बैठता है जैसे बनो भैया मैं तो ज़्यादा लगूंगा नहीं इसके अंदर, ऐसे उदासीन होकर के काल गंवाता है। पुत्रादिक को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है और उसे वैराग्य मानता है। खेद का कारण मानता है, पता है कब? जब बच्चे ने सामने जवाब दे दिया, बच्चे ने पलट करके सामने जवाब दे दिया, अब ये खेद खिन्न हो गया, उदास हो गया, अरे यार मेरे बच्चे ही मुझे इस प्रकार का जवाब देंगे, अरे अब उसको उदास होकर के, ये टोडरमल जी कह रहे हैं, ऐसा समझता है जैसे मुझे वैराग्य हो गया हो। भैया अब तो इसके लिए कुछ नहीं करना अपने को, अब ये इसकी ये जाने, अब अपन अपने ऐसा भैया पुरुषार्थहीन होकर के
भैया अपनी जिम्मेदारियों से उर्ऋण होकर के, आपके बच्चे हैं, आपकी बच्चियां हैं, आपके पोते हैं, आपका परिवार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी पत्नी की तबीयत खराब हो रही है तो आप उसे संभालें। बच्चे की तबीयत खराब हो गई है तो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाएं, ये किसकी जिम्मेदारी है बतलाइए। आपके माता पिता की यदि तबीयत खराब हो रही है, आप उनकी सेवा करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन पता है ये क्या कहता है, नहीं 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 भैया मैं तो नहीं करूँगा, और नहीं करता हूँ, आलसी तो है ही। एक तो सेवा नहीं करता है, एक माँ बाप को संभालता नहीं है, एक बच्चों और परिवार के लिए कुछ करता नहीं है, पैसा कमाता नहीं है, और कहता है ऐसा भैया ये तो वैराग्य है, भैया मुझे तो वैराग्य हो गया है, मुझे तो वैराग्य हो गया है। ये पागलों जैसी बातें कर रहा है। वैराग्य जानता है वैराग्य किसे कहते हैं? निठल्ला काल गंवाने का नाम वैराग्य नहीं होता है। बिजनेस नहीं करेगा और कह रहा है वैरागी, तो सम्यक दृष्टि भी करता है। पंचम गुण स्थान तक क्या कमा करके खाने का विधान कहाँ है? खुद कमाइए और खुद खाइए, समाज के ऊपर बोझ मत डालिए बिल्कुल भी। ऐसा निर्देश है आचार्यों का। प्रतिमाओं का स्वरूप पढ़ो जरा, हमारे प्रवचन है सारे 11 प्रतिमाओं के ऊपर भी प्ले लिस्ट पर। देखो जरा क्या कह रहे हैं। वैराग्य मानता है, उसी प्रकार व्यापारादिक पुत्रादिक को खेत का कारण जानकर उनसे उदास रहता है और उसे वैराग्य मानता है। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्भित है। तेरा ये ज्ञान भी झूठा है, तेरा ये वैराग्य भी झूठा है। ये ज्ञान और वैराग्य ये सब कुछ कषाय गर्भित दिखाई देता है। इसमें वैराग्य नहीं है, इसमें कषाय हैं। इसमें सच्ची उदासीनता नहीं है, उदासीन होने का नाटक है, उदासीन होने का ढोंग करता है। सच्ची उदासीनता तो है नहीं। वीतराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है, सुनो, ये तो राग रूप उदासीनता थी, ये तो भ्रम रूप उदासीनता थी। सच्ची उदासीनता कैसी होगी? वीतराग रूप उदासीनता होगी। सच्ची उदासीनता होती है सामायिक के काल में जब चिंतन और विचार करता है। जो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है ना शाम को सामायिक के संदर्भ में, ये कह रहे हैं यहाँ पर उस उदासीन दशा में जो निराकुल दशा होगी, क्या जो आत्मा का आनंद होगा, वो सच्चा आनंद है, वो वास्तविक आनंद है। इसका मतलब सच्चा आनंद निराकुल दशा में होगा। तुझे तो यहाँ आकुलता दिखाई दे रही है। भोग भोगने की आकुलता है, भोगों को त्यागने की आकुलता है। बोलो, आकुलता ही तो आकुलता दिखाई दे रही है जीवन में। ये निराकुल दशा जब होगी, वो सच्चा आनंद है, वो सच्चा ज्ञान है, वो सच्चा वैराग्य है, और ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। क्या कह रहे हैं? वीतराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है, वो सच्चा आनंद, वो निराकुल रूप सच्चा आनंद, ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। चारित्र मोह, क्या कह रहे हैं? चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है। चारित्र मोह के तीव्र उदय में नहीं होगा। देखिए, सम्यक दृष्टि हो गया तो दर्शन मोह तो पहले ही चला गया। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है ना, तो दर्शन मोह तो पहले ही चला गया। अनंतानुबंधी भी चले गई दर्शन मोह के साथ साथ में। अब चारित्र मोह है, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन आदि, ये सब चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियां हैं। इन चारित्र मोह कर्म की हीनता होने पर, ये जो चारित्र मोह नाम का कर्म है, ये चारित्र मोहनी कर्म जब इसकी हीनता होती है तब सच्चा वैराग्य होता है। क्योंकि वैराग्य के लिए अप्रत्याख्यानावरण का अभाव चाहिए, उसके बिना वैराग्य नहीं होगा। कैसे होगा बोलो वैराग्य? सच्चा वैराग्य सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के भी चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चले जाने पर अभी सच्चा वैराग्य नहीं है। नहीं कह रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हो साहब, सम्यक दृष्टियों के सच्चा वैराग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी जो अप्रत्याख्यानावरण है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के तीव्र उदय में संयम नहीं हो सकता। अप्रत्याख्यानावरण कर्म के अभाव के बिना संयम अंगीकार करने का वास्तविक भाव नहीं आ सकता।
इसलिए जब अप्रत्याख्यानावरण कषाय चली जाती है तब सच्चा वैराग्य होता है, तब सच्चा संयम होता है, तब यह जीव धारण करता है, प्रतिमाएं धारण करता है, अणुव्रत धारण करता है, तब उसके जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां होगी। बोलो, सोचो जरा, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, कितना सुंदर। माने कहाँ अध्यात्म की चर्चाएं करते करते कहाँ बीच में कर्णानुयोग की चर्चाएं ले आते हैं टोडरमल जी साहब, सर्वांगीण बात करते हैं। कहाँ राजा का उदाहरण देते हुए मानो प्रथमानुयोग शैली का प्रयोग किया, और कहाँ क्या प्रवृत्ति की बात करते हुए चरणानुयोग भी बतला दिया। शुद्ध आत्मा की अनुभूति की बात जहाँ कर रहे हैं वहाँ द्रव्यानुयोग बतला दिया, और चारित्र मोहनी कर्म प्रकृति की हीनता की बात कह करके कर्णानुयोग भी ले आए। एक ही पैराग्राफ में आपको चारों अनुयोगों की झलक दिखाई दे रही है। ये टोडरमल जी की समन्वित शैली है। एक ही पैराग्राफ के अंदर यहीं चरणानुयोग भी झलक रहा है, यहीं कर्णानुयोग भी झलक रहा है, यहाँ द्रव्यानुयोग भी आ रहा है। क्या गजब बात करते हैं भाई साहब, अजब गजब की शैली है पंडित जी साहब की, किसी को छोड़ करके चलते नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, सच्चा आनंद, सच्चा आनंद माने आत्मा का आनंद, सच्चा आनंद माने अपना आनंद। वो कैसे होगा? जब सच्चा वैराग्य होगा, जब सच्चा ज्ञान होगा, तब होता है ऐसा सब कुछ। चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है भैया। चारित्र मोह तो छोड़ो, इस निश्चयावासी जीव के अभी दर्शन मोह का भी ठिकाना नहीं दिख रहा है। ऊट पटांग चल रही है सारी स्थिति, दर्शन मोह भी नहीं मिटाया अभी इसके। चारित्र मोह तो बहुत दूर की बात है। निठल्ला और आलसी होकर के अपने आप को धर्मात्मा मानने की भ्रम जनित कल्पना कर रहा है, झूठी कल्पना कर रहा है। जगत के जीवों को यह प्रदर्शित करता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया हूँ, लेकिन सच में तो धर्म है नहीं। देखिए अगला वाला पैराग्राफ, तथा वह व्यापार आदि क्लेश छोड़कर, व्यापार आदि तो क्लेश थे, वह मतलब कौन? उसी निश्चयवासी जीव की चर्चा चल रही है। तथा वह व्यापार आदि क्लेश छोड़कर यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है, और वहां अपने को कषाय रहित मानता है। लो क्या करें बोलो, व्यापार आदि से निवृत्त हो गया। मेरे से कई बार कई लोग इस तरह की बातें पूछते हैं, पंडित जी यार हमारा मन हो रहा है बहुत, बिजनेस वगैरह छोड़ करके, सब छोड़ छाड़ करके इसी में लग जाएं यार, रास्ता तो एक ही है। क्या मुझे ध्यान आ रही है, अलवर के अंदर मेरे से किसी ने पूछी थी, नाम मैं उनका भूल गया, अलवर का तो स्पष्ट ध्यान है, और बाकी भी और भी कई जगह पर कई लोग प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या करते हैं, पंडित जी आपकी क्या राय है, मैं सब छोड़ करके, बिजनेस काम नाम छोड़ करके दिन रात इसी में लग जाऊं ना, स्वाध्याय अध्ययन मनन, क्योंकि भैया जीवन का सार तो यही है। क्या सब कुछ इसी में लग जाएं अपन, तो अध्ययन मनन करेंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बस यही अपना तो यही जिंदगी है अपनी, तो अपन तो सब कुछ छोड़ करके इसी में लगना चाहते हैं। बोलो आपकी क्या राय है? तो पता है क्या राय होगी बतलाओ। अपने जैसे कोई साधर्मी विद्वान किसी भी व्यक्ति से बात पूछा जाए तो राय क्या देंगे? बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छा है यार, इससे अच्छा क्या हो सकता है, यही कहेंगे ना। लेकिन मेरा जवाब ये नहीं है। मेरा जवाब पता है क्या होता है? मेरा जवाब सामने वाले व्यक्ति से अगला प्रश्न पूछा जाता है कि आप बतलाइए। कि भाई क्यों हमसे पूछ रहे हो पंडित जी? हम आपसे पूछ रहे हैं नहीं, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। जब आप के ऑफिस की छुट्टी होती है, जब आपकी दुकान बंद रहती है, जब आपके शोरूम के शटर डाउन रहते हैं, जब आपकी छुट्टी है, संडे है, ऐसे समय में आप कितना स्वाध्याय करते हैं, क्या करते हैं? आप अपना रूटीन बतलाइए। संडे को क्या करते हैं? नहीं संडे को तो कुछ नहीं, थोड़ी बहुत देर सो लेते हैं। अब वो 6 दिन तक तो बहुत काम धाम में बिजी रहते हैं, तो संडे को थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा बस थोड़े बाजार के काम निपटा लेते हैं, घर के थोड़े से काम होते हैं तो वो कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत स्वाध्याय वगैरह भी कर लेते हैं बाकी। तो मैं ये कहता हूँ भैया सुनो, गलती से भी बिजनेस काम धाम छोड़ करके ये कल्पना मत करने लग जाना कि मैं तो धर्म ध्यान कर रहा हूँ। छोड़ मत देना, क्योंकि यदि तुम छोड़ भी दोगे तो जैसे संडे का दिन तुम्हारा इधर उधर में निकल जाता है, इस तरह से छोड़ छाड़ करके सारी ज़िंदगी तुम्हारी उठापटक में निकल जाएगी इधर उधर। कभी किसी के मिलने चले गए, कभी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, कभी दोस्तों के साथ में बैठ गए, कभी ताश खेलने बैठ गए, कभी टीवी के सामने बैठ गए, कभी टीवी देख रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी न्यूज़पेपर में टाइम बिता रहा है, कभी खाने पीने में समय बिता, ऐसा बर्बाद करेगा समय को।
तो क्या करूं, नहीं करूं मैं? यार पंडित जी कैसा उपदेश दे रहे हो आप, नहीं छोड़ूं मैं? सुनो, ये छोड़ना उसके लिए उचित है जिसको स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिलता हो। ये छोड़ना उसके लिए उचित है जिसे समय कम पड़ता हो स्वाध्याय के लिए। ये छोड़ना उसके लिए उचित है जो 2 घंटा मिलने पर भी स्वाध्याय तत्वाभ्यास के लिए अपने उपयोग को लगाता हो। यार 2 घंटा तो लगाता हूँ, फिर मुझे बिजनेस के लिए जाना पड़ेगा, दुकान पर जाना पड़ेगा, है बहुत परेशानियाँ हैं भाई साहब, क्या करूँ मैं? तो सुनो, आप अपनी दुकान, आप अपने शोरूम से 2 घंटा कम कीजिए और उस 2 घंटे को आराधना में लगा करके देखिए। सोचिए जरा, आप उस 2 घंटे को आराधना में लगाइए, और यदि 2 घंटे अतिरिक्त आराधना में लगाने के बाद भी आपको समय कम पड़ता है आराधना के लिए, तो फिर 1 घंटा और कम करके देखिए बिजनेस में, जॉब में, सर्विस में, अपने काम धाम में, और उसको आराधना में लगाइए। लेकिन जितना समय बचता है उसे तो विषय भोगादिक के अंदर लगाता है। जहां जहां समय मिलता है टाइम पास करता है, दोस्तों के साथ में बैठ करके गप्पे लड़ाता है, जितना टाइम मिला उनको तो गप्पों में बर्बाद करता है और बातें ऐसी करता है कि पंडित जी सब छोड़ छाड़ करके धर्म कर्म करेंगे। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप? अपने आप को धोखा दे रहे हैं भाई साहब, गलत फहमी में मत रहना। ये टोडरमल जी की बातों को पढ़ो जरा, ये निश्चयावासी जैसी बातें दिखाई देती है हमारी को, निरुद्यमी आलसी होकर के काल गंवाने जैसी बात दिखाई देती है हमारे को। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी यहाँ? ब्रह्म रूप प्रवृत्ति करता है, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। गलत फहमी हो गई है, गलत फहमी हो गई है, धोखा हो गया है, मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, धोखा हो गया है, सब छोड़ दूंगा तो धर्म कर पाऊंगा। क्या भाई साहब, बहुत सारे लोग हैं हमारे साधर्म में कहते रहते हैं पंडित जी सब छोड़ देंगे तो धर्म ध्यान हो पाएगा, छोड़ देंगे तो हो पाएगा। बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर जी रहे हैं, नहीं हो पाएगा। सच में दिल पर हाथ रख करके कहना, 4 घंटा स्वाध्याय करने के अंदर आपको ऐसा लगता है क्या कि 2 घंटा और करने की जरूरत है? बोलो, यदि लगता हो क्या करोगे आप? आपके पास में प्लानिंग है 24 घंटे की सब छोड़ने छाड़ने के बाद में? कौन कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय कितने कितने समय करेंगे, कितनी देर आराधना के अंदर समय बिताएंगे? आपके पास है कुछ प्लानिंग? यदि नहीं है प्लानिंग तो बिजनेस, काम, नौकरी, जॉब छोड़ करके खोटा ही काम करेंगे आप। ये मेरा कहना है। हमारे बहुत सारे साधर में सुन रहे हैं, आप लोगों के भी शायद इस प्रकार के प्रश्न होंगे। अपनी अंतरंग दशा को टटोले बिना स्टेप उठाना योग्य नहीं है। जब तक अंतरंग में भाव विशुद्धि न होवे, जब तक निर्मलता न बढ़े, जब तक भाव नहीं बढ़े, उस योग्य न बने, तब तक त्याग करके गलत कदम उठाना योग्य नहीं है। देखिए पैराग्राफ कितना सुंदर कह रहे हैं, व्यापार आदि को तो क्लेश मान लिया, छोड़ने की बात कर रहे हैं, और यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है। क्या यथेष्ट करता है वो भी, मतलब ऐसा नहीं है भोजन में लगा रहता हो, जितना है उनमें सुखी होकर के प्रवर्तता है, और वहाँ अपने को कषाय रहित मानता है। ऐसा समझता है मैं तो कषाय रहित हो गया, मेरे तो कषाय नहीं है। परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है। ओ लो, क्या कह रहे हैं? रौद्र ध्यान तो नरक का कारण है। रौद्र ध्यान हो रहा है भैया। ये आलस प्रमाद जो मजा मान रहा है ना, तू हिंसा में मजा आ रहा है, झूठ में मजा आ रहा है, चोरी में मजा आ रहा है, परिग्रह में मजा आ रहा है, भोजन आदि के अंदर मजा मान रहा है। टोडरमल जी कह रहे हैं इसका नाम तो रौद्र ध्यान का है जिनवाणी में। तू समझ रहा है धर्म ध्यान हो रहा है। भ्रम में जिंदगी बीत रही है, गलत फहमी में जिंदगी बीत रही है भाई साहब। गलत फहमी में अपने आप को धोखा दे रहा है ये निश्चयवासी जीव, धर्मात्मा मान करके। धर्म क्या होता है भैया? चारों अनुयोगों की स्टाइल में निश्चय व्यवहार पद्धतियों से, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए, विविध प्रकार की नई विवक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, अनेक एंगल से आत्मा के स्वरूप को जानना चाहिए, तब जाकर के सच्चा धर्म होने की संभावना होती है। रौद्र ध्यान आनंद रूप, देखो आपको पता है रोने रोने रूप होता है आर्त ध्यान, और मजे रूप होता है रौद्र ध्यान। पाप में मजे मान रहा है ये रौद्र ध्यान होता है, जहाँ सुख सामग्री को छोड़कर, देखो आप सच्ची बात बतला रहे हैं, जहाँ सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर सुख सामग्री छोड़ी और दुख सामग्री मिली, उनका संयोग हुआ,
क्लेश न हो, राग द्वेष उत्पन्न न हो, तब निकषाय भाव होता है, तब सच्ची सामायिक होती है, तब सच्ची आराधना होती है। सच्ची आराधना तब होती है। सो ऐसी भ्रम रूप उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। निश्चयाभासी जीवों की इस प्रकार भ्रम रूप प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलंबी हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना, जैसे वेदांती व सांख्यमती जीव केवल शुद्ध आत्मा के श्रद्धानी हैं, उसी प्रकार इन्हें भी जानना, क्योंकि श्रद्धान की समानता के कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है। इस प्रकार इसका उपदेश उन्हें इष्ट लगता है। माने इस तरह की बातें इन्होंने सांख्य वेदांतियों जैसी कह दी है। कल इन 2 लाइनों को ही आगे बढ़ाते हुए चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। हमें अपना जीवन आगमानुसार, आगम अभ्यासानुसार यथार्थ रीति से सही बातों को समझते हुए सफल सार्थक करना चाहिए। हम सभी अपने जीवन को सफल और सार्थक करें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। दोपहर से आज हम कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। एक विशेष 3:30 बजे से जो कक्षा चलती है क्षत्र चूड़ामणि की, वो यथावत चलेगी। और 4:20 से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय की ऑनलाइन कक्षा। हमारे शास्त्रीय विद्यार्थियों को मुख्य रख करके पुस्तक शायद PDF अभी तक नहीं डाली गई होगी, लेकिन दोपहर में आपके पास में PDF पुस्तक अवेलेबल हो जाएगी। पुस्तकें हों तो पुस्तक लेकर के बैठें। एक बार हमारे कहने से क्रमबद्ध पर्याय नामक पुस्तक का आद्योपांत अध्ययन करके देखें, आपका आनंद ही कुछ और होगा। मैं जानता हूं दोपहर का समय है, सब लोगों के लिए वो समय अनुकूल नहीं होता, लेकिन आगे पीछे आप समय निकाल करके जरूर उस विषय को लाइन टू लाइन यदि पढ़ेंगे तो शायद जीवन जीने का एक तरीका ही कुछ और होगा, अंदाज ही कुछ और होगा। वो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। सायंकाल सामायिक की बहुत सुंदर चर्चा रात्रि 8 बजे चली रही है, वो सब यथावत चलती रहेंगी। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार मुकार। हाँ, डॉक्टर बारेल द्वारा लिखित पुस्तक है। नमो हरि।